हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पेप एग्जाम अकेडमी। आज है 5 जुलाई 2025 और 5 जुलाई 2025 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम आपको बताएंगे। तो पूरा वीडियो तो ध्यान से देखिएगा। वीडियो तो लास्ट में हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, उसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना है। हमारे सारे वीडियोस की PDF फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो चलते हैं अपने फर्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का फर्स्ट सवाल है, हाल ही में US स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो USA का स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4 जुलाई। 4 जुलाई तो US का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। अमेरिका में 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता, जो सन 1776 में ब्रिटेन से आज़ादी की घोषणा का प्रतीक है। इस दिन तो अमेरिका के लोग आज़ादी को लोकतांत्रिक मूल्यों तो और आत्मनिर्भरता की भावनाओं के रूप में मनाते हैं। 4 जुलाई तो राष्ट्रीय अवकाश भी घोषित किया गया है। अब बात डेज की हुई है तो एक बार इंपोर्टेंट डेज तो रिवीजन कर लेते हैं। 1 जुलाई तो GST दिवस, राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस और CA दिवस मनाया गया। 2 जुलाई तो विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया और 3 जुलाई तो अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। तो ये थे अभी तक जुलाई से मनाए गए सारे इंपोर्टेंट डेज। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कहां पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव आयोजित किया जाएगा? कहां पर पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा श्रीनगर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए श्रीनगर। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं। श्रीनगर में डल झील है और डल झील में पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव आयोजित किया जाएगा। इसमें 5 खेल होंगे, जैसे ताइकिन, कैनोइंग, रोइंग, वाटर स्टाइन और सिरता रेस और ड्रैगन बोट। ये 5 खेल इसमें आयोजित किए जाएंगे। अब बात श्रीनगर की हुई है तो एक बार श्रीनगर के बारे में जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के CM है उमर अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर के गवर्नर है मनोज सिन्हा। तो इतना श्रीनगर के बारे में याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसे राष्ट्रमंडल शांति राजदूत चुना गया? राष्ट्रमंडल शांति राजदूत किसे चुना गया? तो राष्ट्रमंडल शांति राजदूत हाल ही में चुना गया सुकन्या सोनवाल को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सुकन्या सोनवाल। तो चलते हैं कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में भी जान लेते हैं। पराग जैन तो रिसर्च एंड एनालिसिस विद का अगला सचिव नियुक्त किया गया। UG राव कैपिटल ने अनुज पांडे को अपना CEO नियुक्त किया। AIIB का अगला अध्यक्ष जोड़ो जिया को नियुक्त किया गया। ट्रस्टेड ऑन IOC की पहली महिला अफ्रीका अध्यक्ष बनी। प्रोम शुभम चक्रवर्ती तो IIT खड़गपुर का निर्देशक नियुक्त किया गया। अनंता चतुर्थासन तो MIT में पहले भारतीय मूल के प्रोवोस्ट बने। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कौन अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया? अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश कौन बन गया? तो ये बना है रूस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रूस। अब बात रूस की हुई है तो एक बार रूस के बारे में भी जान लेते हैं। रूस की कैपिटल है मॉस्को और रूस की करेंसी है रूबल और रूस के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। तो इतना रूस के बारे में याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं कुछ रूस के इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में भी जान लेते हैं। भारत और रूस ने अपने राजनीतिक संबंधों की 78वीं वर्षगांठ मनाई। भारत और रूस के बीच नौसेना अभ्यास इंद्र 2025 हुआ। भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए रूस की फर्म के साथ हस्ताक्षर किए। रूस ने बेलारूस में पानी और अंशित मिसाइल प्रणाली तैनात करने का निश्चय किया। रूसी टेनिस खिलाड़ी देनिस शापोवालोव को डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए 2 साल निलंबित कर दिया गया। रूस ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया।
तो ये थी रूस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? भारतीय नौसेना की पहली भारतीय महिला पायलट कौन बनी? तो ये भारतीय नौसेना थी, इंडियन नेवी थी, पहली महिला फाइटर बनी है आस्था पूनिया। ये जो आपको पिक्चर में दिख रही, इनका नाम है आस्था पूनिया। ये भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है आस्था पूनिया। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, किस देश ने वैज्ञानिकों ने सूक्ष्म स्तर पर विस्तान सल्फर डाइऑक्साइड का पता लगाने के लिए भौतिक आधारता सेंसर विकसित किया है? किस देश के वैज्ञानिकों ने सूक्ष्म स्तर पर विस्तान सल्फर डाइऑक्साइड का पता लगाने के लिए भौतिक आधारता सेंसर विकसित किया? तो ये किया है अपने देश भारत ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत। अब बात भारत की हुई है तो भारत के बारे में इंपोर्टेंट चीजों तो जान लेते हैं। भारत के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है। भारत दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक है। भारत ने 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में 78% की कमी दर्ज की। भारत ने मातृ मृत्यु दर में 83% की कमी दर्ज की। तो ये भारत के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी है जिसको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता भारत बना। लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश भारत बना। भारत एआई में सबसे अधिक निवेश करने वाले टॉप 10 देशों में शामिल हुआ। भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बना। अगला एआई शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा। भारत ने 100 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करते महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। तो ये थी भारत के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में सर्वसम्मानित से थोथो महासन प्रमुख के रूप में फिर से किसे चुना गया? सर्वसम्मानित से थोथो महासन प्रमुख के रूप में फिर से किसे चुना गया? तो ये फिर से चुना गया है सुधांशु मित्तल को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर है सुधांशु मित्तल। चलिए इसके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। भारतीय थोथो महासन ने कल नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय में चुनाव के बाद अपने नवनिर्वाचित राशि परिषद की घोषणा की। श्री सुधांशु मित्तल को दोबारा अध्यक्ष चुना गया है, जबकि उपकार सिंह बिर्त नए महासचिव होंगे। शासी परिषद में 8 उपाध्यक्ष, 4 संयुक्त सचिव और 13 कार्यकारी सदस्य भी शामिल होंगे। चलते हैं तो इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में भी जान लेते हैं। मुत्सुद साई तो फिजी के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। पायल कपाडिया तो प्रसिद्ध फ्रांसीसी सम्मान मिला। तुमार मंडलम बिरला तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 दिया जाएगा। आमिर खान तो मताऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में सम्मानित किया गया। पी शिवनामी तो सर्वोच्च दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। राजेश मुनि तो राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नितिन सिंघल तो उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये कुछ इंपोर्टेंट जानकारी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 हाल ही में ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेटर नोएडा। अब बात यूपी की हुई है तो यूपी के बारे में भी जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने जीरो प्रॉपर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश पुलिस पोर्टल तो पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार मिला। 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत हुई। उत्तर प्रदेश सरकार हेरिटेज इमारतों तो होटल के रूप में विकसित करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार सभी नगर निगमों तो सौर ऊर्जा से संचालित करेगी। तो ये थी कुछ उत्तर प्रदेश के बारे में इंपोर्टेंट जानकारी।
चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, किस शहर में क्यूआर कोड के साथ भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना शुरू की गई? किस शहर में क्यूआर कोड के साथ भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना शुरू की गई? हमारे जो घर के पास डेट नंबर लगा होता है, हाउस नंबर जिसको बोलते हैं, वहां पे हाउस नंबर प्लेट की जगह अब क्यूआर कोड लगेगा और ऐसा करने वाला पहला शहर बना है इंदौर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है इंदौर। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं। इंदौर नगर निगम ने पारंपरिक पते तो प्रारूप तो जीपीएस स्थानों से युक्त क्यूआर कोडेड डिजिटल प्लेटों से बदलने के लिए एक अभिनव डिजिटल परिवर्तन योजना शुरू की है। भारत में पहली बार की गई है और यह पहल नागरिक सेवा प्रदान करते शहरी शासन को बढ़ाने के लिए है। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो डायरेक्टर ऑफ सीबीआई सुनील कदम को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सुनील कदम। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारत ने एशियाई राज्यों की 23वीं OPCW क्षेत्रीय बैठक की मेजबानी थी। भारत ने एशियाई राज्यों की 23वीं OPCW क्षेत्रीय बैठक की मेजबानी थी। तो ये थी है नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए न्यू दिल्ली। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, सेल ने वैश्विक उपस्थिति को मजबूत करने के लिए किस शहर में प्रतिनिधि कार्यालय का उद्घाटन किया? सेल ने वैश्विक उपस्थिति को मजबूत करने के लिए किस शहर में प्रतिनिधि कार्यालय का उद्घाटन किया? तो ये उद्घाटन किया है दुबई में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दुबई। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम में टीबी स्कैनिंग तो एकत्रित करने वाला पहला राज्य कौन बना? फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम में टीबी स्कैनिंग तो एकत्रित करने वाला पहला राज्य पुडुचेरी बना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ए पुडुचेरी। चलिए इसके बारे में फुल डिटेल्स में जान लेते हैं। पुडुचेरी परिवार दत्त गृह कार्यक्रम की पहल के तहत टीबी रोगियों की जांच को शामिल करने वाला पहला राज्य बना है, जहां मेडिकल छात्र अपने समुदाय आउटरीच के हिस्से के रूप में परिवारों को गोद लेते हैं। जब मेडिकल छात्र किसी परिवार को गोद लेते हैं तो वे परिवार के सभी सदस्यों की टीबी के लिए जांच भी करते हैं। तो ये थी तो इसके बारे में इंपोर्टेंट जानकारी। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर के जितने भी सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन वो मैंने आपके साथ साझा किए। ये है हमारा आज का होमवर्क का सवाल। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। होमवर्क का सवाल और सेशन के बारे में राय अपनी कमेंट सेक्शन में जरूर दिया करें। और अभी तक अगर वीडियो तो लाइक नहीं किया तो वीडियो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करना। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो ऑल पे सिलेक्ट जरूर कर लेना, जिससे आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। करंट अफेयर की एवरीडे क्लास मॉर्निंग में सुबह 7 बजे होती है और जीते जीएस की क्लास NTPC ग्रुप डी की इवनिंग में 5:30 पे होती है। हमारी सारी क्लासेस की PDF फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।